ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं डबल अहिंसक हूँ। आज बाबा ने हिंसा अहिंसा की गुह्य गति समझाई है कि जो अर्थ अब तक समझते थे उससे भी और गहरा है। चाहे हम ब्राह्मण ये बात जानते हैं कि हिंसा सिर्फ बाहरी नहीं होती है। अक्सर हमने मुरलियों में सुना हुआ कि एक क्रोध की हिंसा है, दूसरा काम कटारी चलाना भी हिंसा है। आज बाबा और गुह्य गति बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार की दुख अशांति, किसी भी प्रकार की, सब हिंसा है। क्योंकि हिंसा में भी क्या करते हैं, दूसरे को तकलीफ ही तो पहुंचाते हैं ना। भले वो स्थूल रूप से शारीरिक पीड़ा देके तो उसको हमने हिंसा मान लिया, लेकिन ये भी हम जान गए हैं कि शारीरिक पीड़ाओं से मानसिक पीड़ाएं कई गुना अधिक पेनफुल होती हैं, ज्यादा प्रबल होती हैं। इसलिए आज बाबा ने मुख्य रूप से कहा, अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहकर सुख शांति की अनुभूति में रहना, ये है अहिंसा, है ना। गुह्य गति, अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहकर सुख शांति की स्थिति में अगर रहते हैं तो ये संपूर्ण अहिंसा है। और किसी भी प्रकार की दुख अशांति जिससे प्राप्त हो वो हिंसा है। इसलिए बाबा ने कहा, अपनी सारी दिनचर्या में चेक करो, कोई प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। फिर बाबा ने कहा, अपने शब्दों के द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देना, ये भी हिंसा है। दुनिया में भी कहते हैं ना, तलवार का घाव भर जाता है, जबान का घाव नहीं भरता। तो चेक क्या करना हमने, अपने शब्दों के द्वारा किसी की स्थिति डगमग तो नहीं करते। एक ये हिंसा। दूसरा बाबा ने एक बात और बताई फिर, अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबा देना। क्योंकि आत्मा तो मूल रूप में तो सतो प्रधान है ना, उसके सतो प्रधान संस्कार है। सुख शांति में रहने के, प्रेम देने के, सहयोग देने के बड़े ऊंचे संस्कार हैं हर आत्मा के अंदर। पर अंदर की शुद्ध आवाज अपने सतो प्रधान संस्कारों की आ रही है, ये करो ये करो, और उसको दबा दिया। ये भी बाबा कहते हिंसा है। सतो प्रधान संस्कार दबाना और दूसरे कोई संस्कारों को यूज कर लेना, ये वाली हिंसा भी बाबा ने कहा नहीं करो। तो महीनता में जाओ, महान आत्मा बनो। महान आत्मा बनकर चेक करो तो डबल अहिंसक बन जाएंगे। महीन बुद्धि से महान आत्मा का रूप धारण करके चेक करो तो सच में डबल अहिंसक हो जाएंगे। तो क्या क्या आज चेक करने की बातें कि मैं आत्मा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित होकर सुख शांति की स्थिति में कितना रहती हूँ, कहीं कोई प्रकार की हिंसा तो नहीं करती हूँ, अपने शब्दों से किसी की स्थिति को डगमग तो नहीं कर देते, अपने सतो प्रधान अंदर की आवाज को दबा करके
दूसरे कलयुगी तमो प्रधान रजो प्रधान संस्कारों को तो यूज नहीं करते। तो ऐसे महीनता में जाना है तो चेक तो हो रहा होगा, सबको हो रहा है ना, साथ साथ चेक हो रहा। तो अपनी चेकिंग में लिख लो, क्योंकि आजकल शब्दों की मधुरता और नम्रता पर अव्यक्त इशारे में भी बहुत आ रहा है। तो हमें जरूर ये जो सब्जेक्ट 1 मास से पढ़ाया जा रहा है उसको क्वालिफाई करना है। तो हम जरूर लिखेंगे कि मेरे शब्दों में मधुरता कितनी आ चुकी है, मधुरता और नम्रता कितनी लानी बाकी है। कहीं बाबा के डेफिनेशन अनुसार मेरे द्वारा हिंसा तो नहीं हो रही है, संस्कारों को दबाने की या फिर शब्दों द्वारा किसी को दुख देने की। चेक कर लेते हैं, लिखेंगे सब। मेरा कितना काम हो गया है, कितना बाकी है। 1 मास से हम मधुरता के बारे में सुन रहे हैं, कितना चेंज आ गया है, कितना काम बाकी है। लिखा गया। अच्छा, आज के प्रोजेक्ट का मुरली का पॉइंट। सभी लिखते हैं बाबा, याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कोई ना कोई पॉइंट पर हार जाते हैं। शब्दों का भी देखो ना, बोलना नहीं चाहते पर कभी फ्लो आएगा, अगला पिछला आ जाएगा। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाबा को लिखते हैं ऐसे बच्चे, कोई ना कोई पॉइंट पर हारते हैं। ये बॉक्सिंग है माया और ईश्वर के बच्चों की। इसका किसको भी पता नहीं है दुनिया में कि ये अंदर गुप्त बॉक्सिंग चलती है। बाबा ने समझाया है, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हो। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी, कर्म बंधन ना सुख का ना दुख का था। फिर सुख के संबंध में आए, ये भी अभी तुम समझते हो। हम संबंध में थे, अभी दुख में हैं, फिर जरूर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे। अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हैं, फिर हम सो देवता बनते हैं। तो याद करना पड़े ना, ओवरऑल सारी ये है, हम सुख के संबंध में थे, कोई दुख का बंधन नहीं था, देवता थे, फिर बनना, कर्मातीत अवस्था में जाना है माया पर जीत पाकर। तो ये माया की बॉक्सिंग जीतनी है। जो बच्चे क्या शिकायत करते हैं कि याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी है। भूल जाते हैं फिर याद करो, फिर भूल जाते हैं फिर याद करो, ट्राई ट्राई अगेन। चढ़ गए, चढ़ने लगे, गिर गए, फिर चढ़ो, फिर चढ़ो, फिर चढ़ो, फिर चढ़ो, फिर चढ़ो। ये ऊंची चढ़ी है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, आखिर जीत हमारी निश्चित है। इस निश्चय के साथ लगे रहो कि हमारी हार निश्चित नहीं है, कलप पहले वाली जीत निश्चित है, विजय मेरी हुई पड़ी है। हाँ, ट्राई ट्राई अगेन है, माया से बॉक्सिंग है, माया भी बराबर की टक्कर में खड़ी है। एक तरफ ईश्वर के बच्चे, दूसरी तरफ है माया, दोनों की लड़ाई है। तो चिंतन का पॉइंट है,
आज का स्वमान है, मैं देवताई कुल की आत्मा हूं, डबल अहिंसक हूं। देवताई कुल की माना ही सतो प्रधान संस्कारों वाली। तो डबल स्वमान लिख लो, मैं देवताई कुल की आत्मा, डबल अहिंसक आत्मा हूं। मनन चिंतन का पॉइंट, हारने का मुख्य कारण क्या है, माया जीत कैसे बने। कल का मनन चिंतन किस किसने लिखा? जिसने नहीं लिखा हो जरा हाथ खड़े करो। बिना संकोच की अब बोलूं, खड़े हो। का मुख्य कारण क्या है, माया जीत कैसे बने। हारने का मुख्य कारण और माया जीत कैसे बने।